हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नर्ड। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। तो हम जैसा कि आपको पता है हम कंप्लीट जो व्याकरण कोर्स है उसको पूरा कर रहे हैं। तो उसमें ये क्लास 7वीं है। इससे पहले मैं 6 क्लासेस लेके आ चुका हूँ। तो ये जो क्लास है वो वाच्य का पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि मैं पहला वाला पार्ट पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं पढ़ा चुका था आपको कर्तरीवाच्य और कर्मवाच्य। तो आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कर्तरीवाच्य क्या होता है और कर्मवाच्य क्या होता है, तो आप जाके पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य का मतलब क्या होता है? जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, तो भाववाच्य कहलाता है। तो मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मान लीजिए एक वाक्य होता है, ठीक है। तो वाक्य में एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में जो क्रिया है वो ना तो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, ना कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, और ना कर्म के अनुसार, तो वो किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? वो होती है भाव के अनुसार। भाव। तो हम सब जानते हैं कि जब हम वाक्य में बोलते हैं कुछ भी, तो कभी कभी हम भाव पर जोर देना चाहते हैं। तो जब मैंने आपको बताया था कि वाच्य आखिरकार हम पढ़ते क्यों हैं, वाच्य पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो उसमें बताया था कि हम जो वाक्य बोलते हैं हम कभी कभी कर्ता पर जोर डालना चाहते हैं, और कभी कभी कर्म पर जोर डालना चाहते हैं, और कभी कभी भाव पर जोर डालना चाहते हैं। तो जब हम भाव पर जोर डालना चाहते हैं तो उसको भाववाच्य कहते हैं, सिंपल, बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है। तो आप उदाहरण देख लीजिए। माँ ने बेटी को पुकारा, बेटी ने माँ को पुकारा, माँ ने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ को पुकारा, या फिर बेटियों ने माँ को पुकारा। तो आप देखिए, जो पुकारना है ना, वो हमेशा बिल्कुल सेम है ना, समान, मतलब बिल्कुल बदला नहीं है। चाहे माँ रख लीजिए, बेटी रख लीजिए, या फिर बेटियाँ रख लीजिए, जो पुकारा है बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। और जो पुकारना है वो भाव है, भाव को दिखा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जब भी ना नेक कारक के साथ को भी कारक हो, ठीक है, तो कौन सा वाच्य होगा? तो वो होगा आपका भाववाच्य। देखा ना, ने के साथ को कारक है, तो हमेशा कौन सा वाच्य होगा? ये हो गया आपका भाववाच्य, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे आप। दोबारा बोल देता हूँ, ने कारक के साथ को कारक आपको देखने को मिले, ठीक है, तो कौन सा वाच्य होगा? हमेशा भाववाच्य होगा, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाववाच्य कैसे है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। जैसे कि देखिए, हम पढ़ते हैं, ने कारक को के साथ भाव, ठीक है, ने कारक को के साथ भाववाच्य, ठीक है। अब देखिए, रमेश से बोला नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस पे जोर डाल रहे हैं? उससे बोला नहीं जाता है ना, भाव पे हम जोर डाल रहे हैं, ठीक है। सोहनी से बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, तो किस पे हम जोर डाल रहे हैं? हम भाव पर जोर डाल रहे हैं। निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता, तो क्या होगा? भाव। बिल्कुल गलत, भाव नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर होगा कर्मवाच्य। अभी आपको मैं समझा देता हूँ ये कैसे होगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता। देखिए, जब भी भाववाच्य होता है, भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। किसका बनता है? अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का। और जब मैंने आपको कर्मवाच्य पढ़ाया था,
कर्म वाच्य है, तो क्या बताया था मैंने, कर्म वाच्य हमेशा कैसा बनता है, सकर्मक क्रिया का। ठीक है, ये अंतर होता है कर्म वाच्य और भाव वाच्य में। जो भाव वाच्य बनता है वो हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है। अब देखिए, निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता। अगर किसी वाक्य में हमें ढूंढना हो कि वो कर्म के साथ है या फिर कर्म के बिना है, तो उस वाक्य से पूछिए क्या का उत्तर आपको मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता, निहारिका से क्या पकाया नहीं जाता, खाना। तो हमें क्या का उत्तर मिल रहा है, हमें क्या का उत्तर क्या मिल रहा है, खाना। तो यानी ये कर्म के साथ है क्रिया, यानी ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का कभी भी भाववाच्य नहीं बनता। ठीक, अगर ये जो वाक्य है ऐसा होता, मान लीजिए अब देखिए, निहारिका से पकाया नहीं जाता, तो अब कौन सा बन जाएगा, अब ये बन जाएगा भाववाच्य। ठीक है, अगर निहारिका से हम बोल देंगे निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता, तो कर्मवाच्य होगा, ना कि भाववाच्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और हम इसके वाक्य देख लेते हैं। आओ चला जाए, इसमें क्या है, भाव है। ठीक है, अब चला जाए, भाव। ठीक है, सर्दियों में नहाया नहीं जाता। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ज़्यादातर होता है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं है, ज़्यादातर होता है वो नकारात्मक जो वाक्य होता है वो भाववाच्य से ही बनता है, भाववाच्य का ही नकारात्मक बनता है। ठीक है, तो भाव है। उससे सुबह उठा नहीं जाता। ठीक है, क्या होगा, भाव है, भाववाच्य। मुझसे चुपचाप बैठा नहीं जाता, तो क्या होगा, भाव है, भाववाच्य। और देखिए इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो कि भाववाच्य है हमेशा अकर्मक क्रिया का बनता है, ना कि सकर्मक क्रिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया क्या क्या, पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है, और आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अगर आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो, कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना हो, या फिर कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना हो, तो कैसे आप बना सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य से अगर आपको कर्मवाच्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए, मेघना ने गाना गाया, ये क्या है, कर्तृवाच्य है। ठीक है, हमें बनाने से कर्मवाच्य, हमें कर्म पे जोड़ देना है। मेघना के द्वारा गाना गाया गया। ठीक है, तो के जो कर्मवाच्य उसमें देखेंगे ज़्यादा तो के द्वारा लगा होता है, क्योंकि हमें कर्म पर फोकस करना होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, राकेश ने पुस्तक लिखी, तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, राकेश के द्वारा पुस्तक लिखी गई। फिर और देखिए, मनोज पतंग उड़ा रहा है, तो इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा, मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। रवि कपड़े धो रहा है, रवि के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। तो कर्मवाच्य कैसे बनेगा, सकर्मक क्रिया के साथ। ठीक है, पेड़ काट, यहाँ पर काटे गए हैं, पेड़ काटे गए हैं। ठीक है, पेड़ काटे गए हैं, पेड़ काट दिए गए हैं। ठीक है, काट दिए गए मतलब हम किस पे, हम कर्म पे फोकस कर रहे हैं, काम किया गया है। ठीक है, और देखिए कर्मवाच्य से हम बनाते हैं भाववाच्य, तो कैसे बनेगा, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, है ना, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, तो यानी नानी से काम किया, नानी के द्वारा काम किया जाए ना, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती। अब इसको भाव बनाना है, नानी से सुनाया नहीं जाता, यहाँ पर कहानी है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये सकर्मक है और ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, बोलते हैं नकारात्मक शब्द, जो नकारात्मक वाक्य होता है वो भाववाच्य होता है, ऐसे लोग बहुत बोल देते हैं,
उस पर ध्यान मत देना। देखिए नकारात्मक वाक्य है लेकिन ये भाववाच्य नहीं है ना। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, इसका भाववाच्य क्या बनेगा? रमेश से लिखा नहीं जाता। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, राधिका से बोला नहीं जाता। सीमा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, सीमा से पढ़ाया नहीं जाता। रेखा से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो इसका भाववाच्य क्या बनेगा? रेखा से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है। अब देखिए कर्तृवाच्य से हमें भाववाच्य बनाना है। देखिए श्याम रोज नहाता है, श्याम से रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है। संजय हंसता है, संजय से हंसा नहीं जाता। विक्रम अंग्रेजी बोलता है, विक्रम से बोला नहीं जाता। अंग्रेजी लगा दिया हमने, अगर हमने यहाँ पर अंग्रेजी लगा दिया तो कौन सा बन जाएगा? वो बन जाएगा कर्मवाच्य, ना कि भाववाच्य। राधा स्कूटी चला रही है, राधा से चलाया नहीं जाता। अब चलें, अब चला जाए। ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर वाच्य के बारे में। तो ये था पार्ट 2 और यहाँ पर पार्ट 2 ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा वाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक वाच्य में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी अब। ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर दो और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।